नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री कृष्णा सर। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग। यस। सभी आ गए हैं। काफी आने बाकी। यस रंजिता जी। यस इंदू जी। मीना वेलकम। कविता जय नहीं आई। श्री कृष्ण। यस। केया मेहता कौन है? केया मेहता। यस रंजिता जी। बहुत जय श्री कृष्ण सभी को। आज के दिन की बधाई हो सबको। बहुत नारायण नारायण। नारायण सबसे नारायण। पहले श्री हनुमान जी बजरंग बली की जय हो। और आज के दिन पेन और पेपर ओपन कीजिए और श्री हनुमान जी श्री बजरंग बली के धन्यवाद लिख दीजिए कि वो क्या करते हैं आपके जीवन में। आपको वो कब याद आते हैं? भूत नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। कहते हैं ना के नहीं कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो थैंक यू हनुमान जी, हर पल रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू हनुमान जी। आपने मतलब उनमें एक पावर था जो सोया हुआ था। किसने जगाया? किसने जगाया उनका पावर? बोलो इंदु जी। हम्म, राम जी ने। हाँ। राम जी ने। नहीं। जब जटायु या सुग्रीव ने यस। उनका हाँ। पावर जगाया था, उनके पास वो बिल्कुल। सोई हुई शक्ति थी। तो हम सबके पास वो पावर है कि नहीं है? तो अपने बिल्कुल। आप से बात कीजिए, अपने आप की उस पावर से बात कीजिए। तो मैं एक महान शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, धन्यवाद। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, धन्यवाद। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, धन्यवाद। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, धन्यवाद। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, धन्यवाद। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, धन्यवाद। मेरे अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूं मैं। और जो सुप्रीमो पावर मेरे भीतर है उसका धन्यवाद लिख लीजिए 5 बार। और हनुमान जी का 5 धन्यवाद कर लीजिए कि वायु पुत्र का धन्यवाद, अंजनी मैया का धन्यवाद, बजरंग बली का धन्यवाद, उनके सभी भाइयों का धन्यवाद। चारों तरफ से 10 दिशाओं से प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, हर पल हमारे भीतर की शक्ति जगाने के लिए। जो भी आपको हनुमान जी से अपेक्षा रहती है, आपके लिए हनुमान जी जो भी काम करते हैं, आपको जो लगता है, तो धन्यवाद लिख लीजिए। तो आज हनुमान जी का धन्यवाद कि हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री राम की शरण में चले गए वो। तो सरेंडर में कितना पावर है, क्या सिखाते हैं हनुमान जी? कि सरेंडर योर सेल्फ। कभी भी जिस भगवान में, जिस टेस्ट में, जिस कुलदेवी में आप मानते हो, स्वस्थ सरेंडर हो जाइए। अपने आप को समर्पित कर दीजिए। श्री राम पे वो समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए। और देखो उनका जीवन। तो क्या क्या हनुमान जी के साथ से हम सीखते हैं। 5 प्यारे प्यारे धन्यवाद, धन्यवाद उनके लिए लिख लीजिए। अपने सुप्रीमो पावर के लिए लिख लीजिए। और 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, नियामतें लिखेंगे। और उसके बाद आज का चैप्टर लेंगे और शेयरिंग लेंगे। क्या लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, नींद आई कि ना आई, क्या हुआ, सही है कि नहीं? यस कि नो? यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितनी प्यारी उन्होंने एक लाइन दी है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हमने कभी भी, समझो हमें सर दर्द हो रहा है, मैं क्या, आप क्या, हम लोग कभी भी इस जो मैं बाद लाइन में है, बात जो करती हूँ काफी अफर्मेशन है, आपसे। क्या हमने इसको जपा? हमें कभी सर दुख रहा है, कि हमें कभी अच्छा नहीं लग रहा है, हमने इसको 10 मिनट भी इस लाइन को जपा क्या? कि एक माला करी क्या? उसकी नहीं करी। हम बोलते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो ये क्या है कि धन्यवाद हनुमान भगवान, इन्होंने जो ऑफर में के रूप में लाइन दी है। कभी 1 घंटा आंखें बंद करके बैठ के अगर जप के देखो क्या मिलता है। वो 1 घंटा कहने में बहुत आसान है। आपसे बैठा नहीं जाएगा, मुझसे बैठा नहीं जाएगा, आज तक मैं नहीं बैठी हूँ। हम 2 मिनट 108 बार, 50 बार, 51 बार, 21 बार कर लेंगे। लेकिन अगर हमें शिद्दत से जरूरत है, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप हनुमान जी को मानते हो, अगर आपको इसमें भरोसा है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इतना पावर है हनुमान चालीसा में। तो बी ग्रेटफुल फॉर हनुमान जी।
आप आभार मान लीजिए, धन्यवाद दे दीजिए आपके हनुमान जी को, माँ अंजनी को, वायुपुत्र को। हनुमान जी के भाई भी है, पता है आपको? जिसको भी कैरियर में, बिजनेस में, धन में ग्रो चाहिए, जो गति रुकी हुई है ना, तो गतिमान जी को याद कर लीजिए, जो हनुमान जी के भाई है। पता है आपको? पता है सबको? हनुमान जी के भाई है गतिमान जी। तो बिजनेस कैरियर ग्रोथ के लिए कहीं पे आप अटके हो तो गतिमान जी को याद कर लीजिए कि धन्यवाद गतिमान जी, मेरे बिजनेस को गति देने के लिए। गति यानी प्रोग्रेस देने के लिए। वो रुकता नहीं है, बिना रुके चलता रहता है। या आपका कोई काम हो, या आपको जो अच्छा लग रहा हो कि जो मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं अपने आप के जीवन को और भी सशक्त, पावरफुल, सकारात्मक बनाने जा रही हूँ, तो ये भी जो मेरी जर्नी है ना, वो भी बिना रुके चलती रहे, बिना रुके चलती रहे। तो थैंक यू गतिमान जी। थैंक्स अ लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गतिमान जी आपका। आप लिख दीजिए कि आपको किस चीज में गति चाहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, मीना जी का धन्यवाद। कविता शायद आई नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग करी, तो थैंक्स टू पलक के उसने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। तो ये मेरे लिए तो कल बहुत अच्छा मिराइकल लगा हुआ है। कल सुन के दक्षिता। कल वापिस मेरे लिए रिपीट तो सुना। मिराइकल ही हुआ है ना। यस आप लोगों यस। के साथ जो धन्यवाद करवा रही हूँ, कर रही हूँ, तो मेरे का साथ कल एक बड़ा मैजिक हुआ कि मेरी बहू है जो पलक, उसने रिकॉर्डिंग भी किया और ब्रीथ विद अधीरा नाम से यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे अच्छा और क्या है? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? हम क्या करते हैं ना, ये माइंडफुल टूल है, आप लिख लीजिए। मैंने बुलाया था ना, इससे अच्छा और क्या है, लिख लीजिए। तो क्या होता है, हम लोग बोलते थे ना, आई एम द बेस्ट, मैं तो सही हूँ, मैं जब, पर आप क्या करते हो, वो बोल के फुल स्टॉप रख देते हो। आप फुल स्टॉप रख देते हो। अरे बाबा, आप सही हो, आप बेस्ट हो, आप जबरदस्त हो, पर आपको आगे बढ़ना है कि नहीं? आपको और भी अच्छा होना है कि नहीं? और भी स्वस्थ होना है कि नहीं? तो फिर बोलिए, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। कभी भी बोलते हो ना, आई एम द बेस्ट, मैं पावरफुल हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, तो पीछे बोलिए, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? इससे अच्छा और क्या है? जब आप ये बोलते हो यूनिवर्स में, तो उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो, उस ऊर्जा को आप अपनी तरफ बुलाते हो। इसलिए थैंक यू बोल के, धन्यवाद बोल के, कि वाह, मैं सही हूँ यार, मैं स्वस्थ हूँ यार, मैं जहाँ पे भी हूँ, जैसे कभी अपने को नर्वसनेस लगती है ना, तो कोई हॉस्पिटल के बाहर एक चक्कर मार के आना। बाहर ही जाना, अंदर मत जाना। आपको पता चलेगा आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने कृपाशाली हो, आप पे कितने आशीर्वाद है। इसीलिए कहते हैं नियामतें गिनो, जितना है उसको गिनना चालू करो। तो आज की नियामतें लिखो दोस्तों। 10 तो लिखनी है कम से कम। आज क्या है आपके पास? आज घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बच्चे है, सही सलामत है, फॉरेन में, इंडिया में, बच्चे सेफ है, सही सलामत है, खुश है, बच्चे के पास पैसा है, धन है, अपने पास है, अपने जो भी, सब चीज के लिए लिखो। कितनी चीजें लिखने के लिए। अरे डोरमेट भी है दरवाजे के बाहर, तो लिखो कि वो सारी कचरा वहीं पे कवर कर लेता है। आपके घर से आपकी बिल्डिंग, आपके वॉचमैन, लिखो नियामतें। आप लिखना चाहो लिखो कि मैं बहुत आभारी हूँ। लिख लीजिए, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मैं, बोलिए, आपने अगर चाय पी अच्छी, तो आज मुझे अच्छी चाय मिली। वाह, वाव शब्द लिख लीजिए, वाव। जब देखो तभी वाव, क्या मजा आया यार। वाव, जितना आप वाव करते जाओगे ना, आप एक एक्सपीरियंस करना इस हफ्ते, ये वीकेंड है और नेक्स्ट वीकेंड, एक एक्सपीरियंस करना। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको जैसे बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करना पसंद हो, कोई भी बाहर का कुछ आपको पार्टी चाहिए, डिनर करना हो, तो आप जब भी बाहर निकलो या घर पे बैठो या किधर भी, कोई भी रेस्टोरेंट दिखता है छोटा या बड़ा, बोलना वाह, क्या रेस्टोरेंट है यार, इसका खाना जबरदस्त है। ये लाइन दिल से बोलते जाना। आपको वीक में या 10 दिन के अंदर अंदर आप जरूर बाहर कहीं खाना खाने जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एक्सपीरियंस कीजिए इन चीजों का। तो वाव बोलिए कि वाव, आपको जो चाहिए उस चीज का वाव। आपको बाल अच्छे चाहिए, जिसके भी बाल देखते हो बोले वाव यार,
आपको काले घने लंबे बाल चाहिए, जिसकी भी हेयर स्टाइल देखते हो, जिसके भी बाल देखते हो, जया मदान के बाल पता है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसके पता नहीं वो मतलब क्या बाल है यार उसके, ऐसे। तो अगर आपको हेयर आपके बालों की हेल्थ चाहिए, तो आप जिसके भी अच्छे बाल आपको दिखते हैं ना, उसको बोले वाह क्या बाल है। आप रास्ते चलते भी किसी के दिखते बोले वाह यार इसके क्या बाल है। और जनरली आप देखोगे जो अपने यहाँ हेल्प पर आती है ना, उसके भी बाल बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के। भले उन लोगों के ऑयली रहते हैं हेयर, पर उनके लोगों के बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो एक ही सिंपल लॉजिक है कि आपको जो चाहिए उसका अप्रिसिएशन करो, उसके वाव में रहो। वो आपको चाहिए ना कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहे, कि आपका माँ बेटे का रिलेशन अच्छा रहे, कि आपका माँ बेटी का रिलेशन अच्छा रहे। तो आप रास्ते पे चलते हो, कोई कपल जाता है ना, बोला वाह क्या कपल है यार, क्या हंसता खेलता जा रहा है यार। कोई माँ बेटी दिख रही थी यार, क्या माँ बेटी है यार ये। तो ये चीज है ब्रह्मांड में, आप जिस चीज को डालोगे ना, वो चीज आपके पास लौट के आएगी। कैसे आएगी? वो इस तरह से आएगी। इसीलिए मैं एक ये एक्सपीरियंस जरूर करना, मैं पूछूंगी 1 वीक के बाद में। कोई भी रेस्टोरेंट दिखती है, कोई भी होटल दिखती है, आप ताज का नाम सुनते हो, आप ये अरसा का नाम सुनते हो, राधा कृष्ण का नाम सुनते हो, बोला वाह क्या रेस्टोरेंट है यार, इसका क्या खाना है यार। निंदा मत कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगा, थैंक यू बोल के निकल जाइए, बिकॉज इट्स योर चॉइस। क्योंकि अगर आपने कोई भी रेस्टोरेंट में आप देखना, आप ये सीखते हो, आप भक्ति करते हो, कोई बोला मैं नारायण में हूँ, कोई बोला मैं इसमें हूँ, लेकिन क्या आप माइंड को स्टेबल रख पाते हो? आप होटल में जाते हो, आप बैठते हो, आपको तो लगता है हम पैसे देते तो खरीद लिया होटल, और फिर हमें लगता है अरे तूने रोटी गर्म नहीं दी, अरे तूने ये नहीं दिया। हम स्टाफ को इस तरह से बिहेवियर करते हैं, उनकी फूड को इस तरह से बिहेवियर करते हैं, और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारा नेक्स्ट सूप अच्छा आए, हमारा नेक्स्ट खा। पर हमने शुरुआत ही कर दी, हमें इतना पैसेंस नहीं है। हाँ चलो एक रोटी, वो लोग बहुत आराम से भी आप बोलोगे ना तो भी रोटी वापस ले लेंगे, पैसे भी नहीं लगाएंगे। बट हमें उतना पैसेंस नहीं होता है। हमें तो लगता है हम पैसे दे रहे हैं हमारे, रोटी ऐसी क्यों लाए, इसमें कड़क नहीं है, नरम नहीं है, गरम नहीं है, घी नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, इस सूप वैसा ही है। पर आप शांत हो जाइए ना। आपको गरम चाहिए, उसको बोला भैया गरम नहीं है, प्लीज ला के दे दोगे क्या। उस स्टाफ की रिक्वेस्ट, क्योंकि वो वहां पे जॉब कर रहा है, वो मालिक तो नहीं है वहां का। वो मालिक है क्या? बताओ आप मुझे। वो वहां पे जॉब कर रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये सारी फितरत आपके जीवन में धीरे धीरे आप बदल दीजिए, ये सारी फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए आप लोग। आप स्टाफ क्या, वॉचमैन क्या, सर्विस क्लास वाले लोग क्या, सबकी इज्जत सबकी रिस्पेक्ट। मैं कहती हूँ, राज दीदी का मैंने एक लेक्चर सुना था, उन्होंने एक लेडी ने शेयरिंग की थी कि जो किचन के ड्रॉवर होते हैं ना, हम पाँव से बंद करते हैं। कितने लोग बंद करते हैं पाँव से? कितने लोग बंद करते हैं पाँव से? आप लोग बोल सकते हो ना यस कि नो। आप आंसर दो तो ही मैं आगे करते हैं, बढ़ूंगी ना। कितने लोग एक जो करते हैं पाँव दीदी, से ड्रॉवर बंद करते हैं? करते हैं, कभी कभी करते हैं। हमेशा कभी नहीं कभी करते। करते हैं, हम डोरमेट को पाँव हाँ से इधर उधर करते हैं। हाँ हाँ। हम अपनी यस यस। चप्पल को भी पाँव से इधर उधर करते हैं। और फिर आप हाँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो कि शनि अड़ रहा है। बरोबर है। तो तो नहीं करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस मैंने किया था। मैंने हम्म। 10 दिन कांस्टेंट अवेयरनेस के साथ में पाँव से ड्रॉवर को बंद करना बंद किया, पाँव से डोरमेट को झुक के सही करना चालू किया, बाथरूम के बाहर के, क्योंकि अपने को लगता है हाथ धोना पड़ेगा, चलो इसको पाँव से कर दो। पर जो राज दीदी का मैंने लेक्चर सुना था और ये मैंने किया, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, अपने को रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाती है। और क्योंकि आप उस नॉन लिविंग चीजों की भी रिस्पेक्ट करना चालू करते हो। आपको कोई लात मारेगा, आपको कैसा लगेगा? आपको कोई पांव से बोलेगा बाजू हट मुझे बैठना है, कैसा लगेगा? बेसिकली झुकना ही हुआ ना दीदी, झुकना हुआ किसी न- को भी आगे झुकने आप से झुको। ज्यादा झुकने से ज्यादा हर चीज की रिस्पेक्ट। हाँ। हर चीज की रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप उस चीज की रिस्पेक्ट करो। आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ड्रॉवर बंद करने के लिए। लेकिन ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था जब लेक्चर सुना था। तो पहली चीज है, कभी भी पाँव से या उससे अपनी चीजों को मत करो। बी थैंकफुल, ग्रेटफुल रहो उस चीज के लिए, उस ड्रॉवर के लिए। मैं कहती हूँ ना कि पूरे दिन में जो जो हम एक्शन लेते हैं, जो जो क्रियाएं करते हैं, वहां पे धन्यवाद लेके आ जाओ।
वहां पे सरेंडर हो जाओ, धन्यवाद लेके आ जाओ, शुक्रिया करना चालू कर दो। आप ऑटोमेटिकली रात को जब सोने जाओगे, आपको इतना सुकून मिलेगा दोस्तों। और मैजिक तो होगा वो अलग चीज है, चमत्कार तो होंगे वो अलग चीज है। आपके धन में आपके आपका, आप बताइए, जैसे अल्पा जी के क्लाइंट है, जितने भी होंगे मुझे नहीं पता, 2500 100, मैं भी भगवान करे 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, वो मैं नहीं कह रही। लेकिन अल्पा जी ने कभी भी एक पेन पेपर लेके अपने डे वन से लेके आज तक के क्लाइंट्स के नाम याद है उनको? नहीं। 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 आपको अगर इसी महीने फरवरी मंथ में आपके क्लाइंट का ग्रोथ चाहिए, मैं लिख के गारंटी देती हूँ, अगर आपने पेन पेपर लेके एक एक क्लाइंट को धन्यवाद लिखा कि धन्यवाद 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 कविता, आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू वेरी मच फॉर, आप आपने जो मनी दिए, आपने रियली थैंक यू। अगर कविता की तरफ से एक दो रेफरेंस और मिले हो तो भी थैंक यू। जैसे आप लिख के देखो, और अगर क्लाइंट ना बढ़े तो लिखना बंद कर देना। हमने रोज लिखना है। हमें वो नहीं, एक बार तो लिखो, आधा घंटा लेके बैठ के, जितने क्लाइंट्स के नाम याद आ रहे, डे वन से शुरुआत किया था, ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है, जितने भी क्लाइंट्स याद, आप लिखते जाओगे याद आते जाएंगे। आप हर क्लाइंट का एक बार लिख लो, सारे पास से लेके आज तक में, फिर बाद में हाँ। आपको रिजल्ट मिले तो रोज के रोज नए आए उसका लिख लो कि थैंक यू, ऐसे। और फिर देखो जो ग्रोथ हो रहा है, आपके जितने भी पार्लर से विजुलाइज कीजिए, आपके, आप रोज सुबह आपका बैग लेके जाते होंगे, आपका मेकअप है, आपके जो सारे स्पेयर पार्ट्स है ना, जो क्या बोले, नेल फाइलर के, आपके फेशियल किट्स है, जो भी है, सबको बोलना थैंक यू यार, आपकी बदौलत तो मैं अच्छे से काम करती हूँ, आप आए मेरे जीवन में। ये है धन्यवाद का, ये सब धन्यवाद करना है। हम किचन में जाते हैं, समझो हम हाउस वाइफ है, मैं हाउस वाइफ हूँ, किचन में जाती हूँ, तो किचन की हर गैस का हर रोज धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो गैस हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारा पूरा परिवार वहां भोजन खाना खा रहा है, क्योंकि गैस के वहां हम पका रहे हैं भोजन अग्नि देवता के वहां पे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, हम अवेयरनेस के साथ शुक्रिया धन्यवाद में लेके आ जाए, तो नियामतें लिख ली 10, हो गई क्या आज की 10 नियामतें? अल्पा आपने लिखी नियामतें? नहीं मैम, मैं जो आउट ऑफ मुंबई हूँ। ओके ओके। अभी मैं मीटिंग में, इसके लिए वीडियो चालू कर लिया है मैंने अभी। नहीं, रात को लिख लेना जब भी आपको फुर्सत मिले, 10 एटलीस्ट 10 जरूर लिख लेना रोज, और ये हाँ। 365 डेज लिखना है। एक दिन भी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, आपको लिखना ही है कि जो आपके पास है, हम ब्लेस है, हम कृपाशाली है कि भैया हाँ, मेरे पास ये चीज है, उसके लिए आपको लिखना है। ठीक है, वो 10 जरूर लिखना कि मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरी आंखें स्वस्थ है, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मेरे पास काम है, आज मेरे पास 4 क्लाइंट है, धन्यवाद यूनिवर्स। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज सुबह मैं उठ गई, मैं जिंदा हूँ, उसका भी धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे चाय और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिला। मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास घर है, छत है, पंखा है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। जो भी कितनी चीजें ना, 10 10 लिखो रोज। ठीक है, पक्का हो गई बाकी सबकी लिखना? बाकी सबका हाँ। 10 नियम है, आज का लिखना हो गया? ओके। हाँ, हो गया। कल का दिन कैसा रहा, कुछ कहना चाहोगे, कुछ शेयरिंग बढ़िया, कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ? जैसे मैंने बताया कि मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आया, आपके साथ कुछ हुआ? आपको लग रहा है कि कुछ अलग हुआ? मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलने के मैम। तो पैसे लगते नहीं है। यस यस डेफिनेटली। हाँ। मैम मैं ऑरा स्कैनिंग करती हूँ। तो कल मेरे पास एक जन आए, ऑरा स्कैनिंग किए, और मैंने बहुत अच्छे से किया, उनके इतने डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरे जो काम वाली बाई है, उसकी बहन का अभी जस्ट वो आके गई है, मेरे से ऑरा स्कैन करवा के गई है। तो मैंने मतलब उसको जो गाइडेंस दी, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर मेरे गाइडेंस से अगर उसको अच्छा हो जाएगा तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो वो मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरी तरफ से मैंने अपना 100% उनको दिया है। वेरी गुड। नहीं, बहुत ही अच्छा। और जब भी आप ग्रेटफुल होके, शुक्रिया होके, आप जब भी अपना कोई काम करते हो ना, उसमें 100% डालते हो ना, वो काम अच्छा हो ही जाता है, यस वो यस काम यस। अच्छा हो ही जाता है। तो जस्ट आपके अभी वो। 100% डालने हैं उसमें बस, और यस। दिल से। और जैसे पूरे दिन आप क्लाइंट मनी से लेते हो, एक तो चैरिटी कर लिया करो, जैसे काम वाली है कि आप करते भी होंगे, नो नहीं, डाउट।
वो तो वेरी गुड। करती हूँ मैं। हाँ जी। मतलब तो मेरा इंटेंशन वो पैसा कमाना है ही नहीं है, सिर्फ लोगों का नहीं, मतलब। ऐसा नहीं रखने का। मनी इज वेरी बिग एनर्जी। हम्म। हम क्या बोलते हैं, पैसे कमाने का इंटेंशन ही नहीं है। पैसा बाय प्रोडक्ट आ जाता है। पैसा अपने काम से नहीं आता। पैसा आप खुश होते हो तो कहीं से भी आ जाता है, चाहे जी। आपके ऑरा स्कैनिंग से नहीं आएगा, कहीं से भी आ जाएगा। मनी इज वेरी बिग एनर्जी। तो मनी की रिस्पेक्ट करनी है। और क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए। मनी इज बिग एनर्जी। तो मनी का इंटेंशन ये नहीं है। मेरा इंटेंशन है इस काम से मुझे मजा आ रहा है। राइट। राइट। मुझे ये, राइट। आज मैं लेक्चर लेती हूँ, मेरा मेरा ये शौक है। मुझे अच्छा लगता है। मनी बाय प्रोडक्ट आ जाता है, चाहे हम्म। इससे आओ, चाहे कहीं से आओ, चाहे हस्बैंड दे जाए, चाहे बेटा दे जाए, चाहे बेटी दे जाए, क्योंकि बेटी भी डॉक्टर है, सब डॉक्टर है, सब कुछ है। मुझे रिसीविंग मेरा ओपन है। हम गलत तो लेते नहीं, अपने कल्चर तो है नहीं वैसा। संस्कार तो अपने अच्छे ही है। हम ग्रेटफुल वाले, कृतज्ञता वाले। तो मनी बाय प्रोडक्ट आ जाता है जब हम खुश रहते हैं। मनी वहीं यस। आएगा जहाँ आनंद होगा। आपका बच्चा भी अगर आप सैड बैठोगे तो नहीं आएगा, बोलेगा, एक बार पूछेगा। और वही अगर आप खुश रहोगे, आप रोज बोले ना, रसगुल्ले बनाओगे, समोसे बना के खिलाओगे, पाव भाजी बना के खिलाओगे, बच्चे आ जाएंगे, हाँ खा लेते फटाफट, पास्ता पिज्जा वगैरह। रोज आप खिचड़ी बना के रख दोगे तो वो भी बोलेंगे नहीं खाना। सही है कि नहीं? तो ये यस। जॉय, सेलिब्रेशन, आनंद, ये सब चीजें जो है ना हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि जहां आप खुश होंगे, जहां आप हैप्पीनेस रहोगे, जहां आनंद रहेगा, और ये किससे बढ़ेगा? इसको बढ़ाने की गोल्डन की कौन सी है? कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना। अरे आप जो एक फैमिली है जो शुक्राना फाउंडेशन चलाती है, शायद आप सब यूट्यूब में जानते होंगे, मुंजाल फैमिली। विद इन 5 इयर्स में उनका पूरा चेंज हो गया लाइफ। मतलब मनी वाइज, रिश्ते वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, सब कुछ। मतलब कोरोना से लेके आज तक 5 साल में वो लोग जितने वहां जुड़े हुए हैं, उन सबकी लाइफ मतलब टर्मनेंस एकदम ट्रांसफर हो गई है। सिर्फ शुक्राना, धन्यवाद और डेडिकेशन। 7 7 8 8 घंटा, 6 6 घंटा, 5 5 घंटा, 4 4 घंटा। अगर उनके जो भी है ना, कहते हैं एक दो चीज याद रखना। अगर कुछ दुख रहा है, कुछ हो रहा है, किसी को ये मत बोलो मेरा सर दुख रहा है। हम्म। ये बोलो मुझे हेल्थ में ब्रेकडाउन है। नेवर एवर से कि ये दुख रहा है, कि कमर दुख रही है, कि ये हो रहा है। सिर्फ ब्रेकडाउन है। आप क्या बोलोगे? आपको सिर्फ डॉक्टर को बोलना है क्या दुख रहा है। बाकी आपको किसी को क्या बोलना है? कि ब्रेकडाउन है। और अगर अच्छा हो रहा है तो ब्रेक थ्रू है। यस। समझे आप? यस। कुछ मम्मी से जानना चाहते हो कि क्या बात है? आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कहीं पे ये मत बोलिए, क्योंकि वर्ड्स हैज पावर। आप जितनी बार बोलते हो आप ब्रह्मांड में डाल रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या बोलोगे? ब्रेकडाउन है यार, थोड़ा सा हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया है। किसी को मत बोलो। और अगर कुछ खुशी है तो यार ब्रेक तो है, जबरदस्त है, मजा आ गया, सेलिब्रेशन है। तो ये चीज, दो शब्द लिख लो, आज के नया माइंडफुल टूल है आपके लिए, कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे। हाँ, तो सही है। तो आज का सेकंड चैप्टर लू मैं, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? शेयरिंग अच्छी, बढ़िया। आगे बढ़े। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये पूरा आपका, ये जादू की बुक का, ये शुक्रिया धन्यवाद का ये फाउंडेशन है, ये पिलर है इस बुक के। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की जो दोनों चीज है ना, इस 27 डेज बाकी के आपके साथ चलेगी। एक तो नियामतें लिखना, एवरीडे लिखना है। और सेकंड चीज, आज का जो चैप्टर है, जादुई पत्थर। कितनों ने मैजिक बुक पहले की हुई है? मैजिक बुक कितनों ने पहले की हुई है? यस। मैम मैंने किया है। आपको पता होगा जादुई पत्थर। मैडम मैं 4 साल से कर रही हूँ ये सब चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको क्या बोलना, आप ही यहाँ बोल दोगे कुछ तो भी अच्छा नहीं नहीं लगेगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं, नहीं ऐसा रियली हम लोग यहाँ पे कोई मतलब। गुरु है ही नहीं। बट क्या है ना कि करा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस है, तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है। और आज आप वापस भी जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि करना नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हर जगह से कुछ नया मिलता है। यस। अपने गुलदस्ते में एक नया गुलाब आता है हर जगह यस। से। सही है यस। कि नहीं? क्योंकि हर तो गुरु कुछ नया नया ज्ञान देता ही देता है, भले एक जैसी चीजों फिर भी कुछ चीजें अलग होती ही कुछ होती है। कैसे होता है ना कि भगवान ने बनाया सबको अलग है।
यस। तो वो कुछ अलग ही आना है, ऐसे वो बात है। पर सरेंडर होके सीख रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और तो मैडम ये मैं चीज चार है। साल से कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ लाइफ इतनी चेंज हो गई है, मतलब ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग्स है ना, मैं बोलती हूँ पूरी लाइफ चेंज कर देती है, मतलब पूरी पूरे मन से आपका नेगेटिव। दिन ही चेंज हो जाता है। यस। आप अपने घंटे और दिन को चेंज करो, वो वीक चेंज हो जाएगा। वीक चेंज करो, महीना चेंज हो जाएगा। महीना चेंज करो, साल चेंज हो जाएगा। साल चेंज करो, जिंदगी चेंज होने लग जाएगी। यस। दोस्तों, इतना पावर है। ये आज लिखो, आज रिजल्ट मिलता है। ये आपके लिए वेट नहीं करता कि 6 महीने के बाद रिजल्ट दूंगा। आप लिखो तो सही, सिद्धा से 3 घंटे देके। हम्म। आपने लिखा ही नहीं। 10 मिनट भी नहीं लिख पाते, 10 नियामतें भी लोग नहीं लिखेंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ, क्लास खत्म हुआ छोड़ देंगे, बुक पेन मैजिक बुक सब रख देंगे कबाड़ के अंदर। कभी भी बुक पढ़ो या नहीं पढ़ो, कबाड़ के अंदर मत रखना। आपके सिराने पे रखना उसको। बुक से ना कभी भी ना भी पढ़ो ना, तो इसकी एनर्जी अपने को मिलती है। ये 2015 में मैं लेके आई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं 2024 से इसके क्लास लेना चालू करूंगी। मुझे नहीं पता था। 10 साल बाद। और उस टाइम मैंने सारी एक्सरसाइज की थी, शिद्दत से की थी, ऐसे। और मैं वो मैजिक, ये जो ये स्टोन है, जादुई पत्थर, मैजिक स्टोन, ये मैं अपने जो लेक्चर देती थी ना, सबको छोटे छोटे स्टोन में देती थी, ग्रेटफुलनेस के लिए, कि आप इसका यूज कीजिए। मैं किटी पार्टी में भी देती हूँ। कभी कभी कोई एक्टिविटी करानी है तो मैं स्टोन लेके जाती हूँ, कि आप रात को, कितना इजी है ना, कि आपको क्यों चाहिए वो स्टोन। आप सबके पास है, सबने लिया है। मैंने बोला था तो सबके पास है। मोती अब चलेगा या सबके पास है, सबके पास है। मोती चलेगा, बड़ा मोती होगा, आप उसको रोज हाथ में ले। कैसी चीज चाहिए? एक सेकंड में मेरा ही बता देती हूँ आपको। मेरा थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो शुरू से मैं वो लेके घूम रही हूँ। पर आप छोटा ले रुद्राक्ष। सकते हो। आप रुद्राक्ष भी बोले थे ना? रुद्राक्ष भी चलेगा। ये देखिए, वो जो नहीं प्लांट में आते हैं। हम्म। तो ये वाला है मेरा, थोड़ा पहले से ही बड़ा है, पर मेरा दो तीन है। एक पर्स में रहता है, एक मेरे दो फ्लैट है, तो एक मैं नीचे रखती हूँ। इसमें ना छोटे भी आते हैं। बी श्योर हो जाइए कि आपका जो पत्थर या रुद्राक्ष आप हाथ में लेते हो ना, वो चुभने वाले ना हो, वो कहीं से नोकीले ना हो, वरना आपको लगेगी। क्योंकि ये आपके हाथ में इस तरह से आ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप ये आते, क्योंकि तो आपको आपको अगर पता होगा, तो ये हाथ भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। मतलब इसमें सारा यूनिवर्स है, आपका पूरा ब्रह्मांड है। तो ये आपके हाथ में आ जाना चाहिए। और आप जब भी इसको रखना कहाँ है, पहली बात तो ये कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, आपको लगनी नहीं चाहिए, आप हर्ट नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये। क्योंकि आपको इसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हाथ में रखना है। हम लोग जो मैजिक बुक कर रहे थे ना, एक लेडी ने, वो गांव की थी, उसका शेयरिंग था कि मैजिक स्टोन में इतना ग्रेटिट्यूड किया था उसने, कि उसके बेटे के पेट में दर्द हुआ था, उसने उस मैजिक स्टोन को घुमाया था, और वो हील हुआ था। ये पूरी श्रद्धा का, जैसे आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा, देखा ना, अगर आपने देखी हो अच्छे से तो ये पावर है इसमें। आपको रात को सोने के टाइम पे लेना है हाथ में, और पूरे दिन में जितनी भी अच्छी चीज आपके साथ हुई हो, उसके लिए धन्यवाद देना है। पूरे दिन में जितनी भी अच्छी चीज हुई हो, ऑरली करना है, बोलते जाना है कि वाह, आज तो मैं उठ गई, मेरी सांसें मस्त चल रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल पाई, मेरी टांगे दोनों, बहुत टांगे जबरदस्त पावरफुल है। आप नहाने जाते हो, आपको कुछ बड़ी चीज लगे आज के दिन की, आपकी कोई इवेंट हो, आपकी गिले कोई में मत पार्टी घुमा। हो, तो आप भले ही बड़ा बड़ा बोल दो। आपके पास कुछ नहीं है तो छोटा छोटा बोल दो। बहुत ज्यादा टाइम है तो सारा बोल दो। बोलते बोलते लास्ट में एक ऐसी चीज चलो। पकड़ लो, कि जो नई, और जिसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हो, आप बहुत ही उसके लिए धन्य हो, कि भाई नहीं यार, ये चीज तो आज मेरे लिए जबरदस्त हुई। जैसे कल रात का मेरा थॉट था, यार चलो
फाइनली यूट्यूब पे आया तो सही अपना। एक्चुअली पहले भी आया हुआ है 5 साल पहले, पर वो कंटिन्यूटी में नहीं था। तो थैंक्स टू पलक कि जिसने चालू किया, तो कल मेरे लिए नई चीज थी। तो कल मेरा ये मैजिक स्टोन हाथ में था, मैंने बोला वाह, थैंक यू, चलो अपनी यूट्यूब चैनल चालू हुई। अभी मुझे जो छोटी छोटी नॉलेज शेयर करना है, किसी से बांटना है, तो इंस्टाग्राम पे क्या, कि यूट्यूब पे क्या मैं कर पाऊंगी, यही थॉट्स मेरा चलता रहा। और आप चाहे तो हाथ में रख के सो जाओ, क्योंकि जितना आप लास्ट में जो थॉट्स क्रिएट करोगे ना, हम आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप समझते हो, या आपका जो सुप्रीमो पावर है, उसको कैच कर लेता है। तो ये सिंपल, इसका इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही सार है कि आपको एक ऐसा स्टोन लेना है, और आपको जो भी है उसके लिए धन्यवाद करना है, अच्छा जो हुआ आज के दिन का, रोज के रोज। और आप ट्रैवल में भी जाते हो, तो छोटी सी कोई चीज ऐसी हो कि आपको याद न रहता, तो ट्रैवल पाउच में डाल के रख दो। और आप चाहो तो सिरहाने पे, वहां पे तो रखना ही है, या फिर उसको उसको भी लेके जाओ, सीधा से करना। अभी आपको लगेगा ये सब क्या करना है, क्यों करना है। मुझे ना ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस सीखा हुआ है, हम उसमें बॉडी प्रोसेस में कहती यार, सबको तो नहीं आता, ये अपन बॉडी प्रोसेस लेके बड़ी कौन सा न्याल कर लेते हैं अपने लिए। फिर मैंने सोचा यार, ये सोचो ना कि अपने पास वो अवेयरनेस है, अपने पास वो ज्ञान अलग से है, तो हमें कुछ उसका बेनिफिट हो रहा है। मैं ये क्यों सोचूं कि ये सब नहीं कर रहे, तो मैं इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अभी ग्रेटिट्यूड भी पूरी दुनिया नहीं करती है, मतलब, पर अपने को लगता है कि जो दुनिया नहीं करती वो भी जी तो रही है ना। जी, अभी जो जितने सर्वेंट्स वगैरह अपने यहाँ आते हैं, जितने लोग आते हैं, वो लोग जी तो रहे ही है ना। तो अपन ग्रेटिट्यूड कर से कौन सी नाव की तेरा कर लेंगे, ऐसा अपने को लगता है, कितने को लगता है। कितने को लगता है कि कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस होके हम कुछ अलग कर रहे, क्या ही तीर मार रहे, क्या ही करना, आराम से उठो जागो सो बस। पर दोस्तों, ये चीज आने से हमारी लाइफ बदलती है, कुछ बढ़ता है। मे बी हेल्थ अच्छी होती है, वेल्थ अच्छी होती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, कुछ बढ़ता है, कुछ ब्यूटीफुल और मजेदार लाइफ जी सकते हैं। और ये जो अपन सोचते हैं, काम वाली लोग बेचारी दिन भर काम करके सोती, पर वो लोग वहीं के वहीं होते हैं। सही है कि नहीं। आप देखोगे वो साइकिल चला रहे, 25 साल साइकिल ही चलाएंगे। आज आप ऑटो में जा रहे थे, तो आज आप कैब करके जाने लगे हो कि नहीं जाने लगे हो। दुनिया जो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, सुविधा जो बढ़ रही है, तो अपने जीवन में वो आती है कि नहीं आती है। एक्स्ट्रा बोलो, ज्यादा बोलो, लग्जरी बोलो, सुविधा बोलो, अपनी स्टाइल बोलो, अपनी पर्सनालिटी बोलो, अपना नॉलेज बोलो, अपना माइंडसेट बोलो, कि अपने एंटायर फैमिली की लाइफस्टाइल बोलो, कुछ ग्रो होते हैं कि नहीं होते हम इन सब चीजों से। हम पॉजिटिव होते हैं, हम ग्रो होते हैं, हम में अवेयरनेस आती है, हम छोटी छोटी बातों से हिल नहीं जाते। होता है कि नहीं होता है। यस। हाँ। हाँ, तो ये इसीलिए फिर मुझे लगा यार, चलो इसको नहीं, आज जैसे मैं आपको सब टूल्स दे रही हूँ, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, यूनिवर्स शो मी समथिंग ब्यूटीफुल टुडे। प्रभु मुझे दिखाओ कुछ अच्छा आज। प्रभु बोलता है मांग मत, बोलो प्रभु दिखाओ ना यार। मैं बोलूंगी यार कविता चाय पिला, कविता नहीं पिलाएगी क्या। आप बताओ। मैं बोलूंगी यार कविता चाय वाय पिला ना कभी बुला के, मीना चाय वाय पिलाओ ना कभी बुला के, मैं बोलूंगी कि तृप्ति कभी मिलते यार। तो मैं ये बोलूँ ना यार, मिलते यार, तो प्रभु यूनिवर्स क्यों नहीं करेगा। बोलो ना यार, यूनिवर्स कुछ अच्छा दिखाओ ना आज, कुछ आज जबरदस्त दिखाओ ना, मजा आ जाएगा। 10 बार 5 बार बोलो ना, यूनिवर्स शो मी समथिंग ब्यूटीफुल टुडे, यूनिवर्स शो मी समथिंग अमेजिंग टुडे। यूनिवर्स दिखाओ ना, मैं जो डिजर्व करती हूँ, जो मैंने आज तक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मैंने आज तक सोचा भी ना हो, ऐसा क्या अच्छा हो सकता है, क्या बढ़िया हो सकता है, क्या जबरदस्त हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी तो कभी कभी मैं दिन भर बैठ के ना थोड़ी बोलती रहती हूँ, हाउस वाइफ को काम करती हूँ, गरबा गाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, ऐसी मस्त हूँ थोड़ी। तो ये बोलती रहती हूँ, तो शाम को जैसे बेटी की शादी हुई थी नई नई, तो पता चला कि जवाई आए। होता ही है कुछ अलग, होता ही है। आप बोल के देखो, आप बोलिए प्यार से, कुछ अच्छा दिखाओ ना, कुछ बढ़िया दिखाओ ना, कुछ जबरदस्त दिखाओ ना, ऐसे। पर आप बोलिए बार बार, आप 5-10 बार बोल के देखिए, सिर्फ 10 से, और फिर आप एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना। तो आज के 2 होमवर्क है। एक तो आपको एक वीक कोई भी रेस्टोरेंट, या आप जो चीज चाहते हो उसको आपको वाइब्रेट करना है,
वाव बोलना है। जो भी चीज आप एक सेकेंड ना, हाँ। जो भी चीज आप चाहते हो, आपको कोई रेस्टोरेंट, आपको क्यों करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको पता चले कि इसमें कितना पावर है। वाव फीलिंग क्या करना है, वाव क्या फीलिंग करना है, करना है। वाव। 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 वाव बोलने में भी अपने को कितना आप बोल भी नहीं पा अच्छा रहे हो, लगता क्यों? है। जैसे आज कांता जी है ना, आपका नाम आपने शेयर किया, जी। ऑरा। अभी जो ऑरा चेक करता है, आप उनके फेस पे देखो तो उनकी ऑरा कितनी पावरफुल है। वाह क्या ऑरा है, आपकी अपने आप पावरफुल हो जाएगी। वाह यार, ये क्या तेज है इसके चेहरे पे, क्या लगते है यार, दक्षिता, क्या ये शिद्दत से काम ओरा करती है चेक क्या यार। होता है? मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाएगी? आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, आप जो जीवन में अच्छा। चाहते हो, ब्रह्मांड ने दिया है हमें। हमें जो ब्यूटी है वो भी किसने दी है, प्रभु ने, यूनिवर्स ने, कुदरत ने, जो भी आप मानो। कहाँ से हम्म। आया सब कुछ, अपने जो माँ के पेट से जन्म लेता है, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पंच तत्व, ये नवग्रह, हम ये ब्रह्मांड से तो बने हैं, पंच तत्वों से। तो वो यस। पंच तत्वों की तारीफ कर रहे हैं ना हम अच्छा। उस ब्रह्मांड की ही तारीफ कर रहे हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे हाँ हैं। हाँ। हम हाँ एक दोस्त की 5 तारीफ कर लेते हैं तो दोस्त भी अपने ऊपर न्यौछावर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? यस। तो तुम ब्रह्मांड की तारीफ करो ना यार, जिसने आपको सब कुछ दिया है भर भर के। सिंपल ही वाव वाली फीलिंग तो आप करके देखो, वाव आप सोच के देखो, लिख के देखो आप, आप वाह दक्षिता, आज तेरे क्या बाल लग रहे हैं। हाँ वाह, कोई बात नहीं, थैंक यू। मतलब बाल क्या, ब्यूटी क्या, आपको जो चाहिए। आपको रेस्टोरेंट में पार्टी करना, डिनर करना पसंद है, तो जितने भी रेस्टोरेंट आते हैं उसके लिए वाव बोलते जाइए। आप रोड पे जिस रोड से रोज जाते हो ना, आप वाव बोलते जाइए। क्या रोड है यार, यहाँ की क्या पब्लिक है यार, यहाँ पे क्या स्टोर्स है यार। आपको उस रोड से देख लेना कभी, आप खुद फील करोगे, ये बोलने वाली बात नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंस करना। अब जब एक्सपीरियंस करो तब यहाँ पे आके शेयर करना। सही है कि नहीं? ये बोलने वाली बात नहीं, जताने वाली बात नहीं, ये फील करने वाली बात है, ये महसूस करने वाली बात है। तो ये वाह, धन्यवाद, शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा, तेरे आशीर्वाद यार, तेरा ही सब कुछ, तेरी ही कृपा, तेरी मेहरबानी, तू ही है, तू ही करने वाला है। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, कौन करा रहा है? ऊपर वाला। आप सुन रहे हो, कौन करवा रहा है? ऊपर वाला। कौन करवा, यस सिंधु बोलिए। ऊपर वाला। आप अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए, बोलिए इंदु। जो रेड स्पीकर वाला जो है ना, उस पे वो लाइन आती है क्रॉस की, वो जानी चाहिए। बोल रहे हैं भाभी। हाँ नहीं, ये- आप बोल रहे थे ना कि कौन करवा रहा है, तो मैं बोली थी ऊपर वाला। हाँ सही है, ऊपर वाला। हमें ये हम्म। सब जो भी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे फितरत अच्छी होगी, हमारे हम ब्लेस होंगे। कहते हैं ना, बड़ों की पुण्याई होती है, आशीर्वाद होते हैं कि हम ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। सही है, हम अच्छी चीजें सुन रहे हैं, अच्छी गाने सुनने हैं। कल भी बोला था ना, गाने अच्छे सुनने हैं। कितने गाने बोले थे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो। कितने गाने सुनने हैं? अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छी बातें सुननी है। अभी कोई आके अपना दिल खाली करता है अपने, तो इंडिया में तो हम लेडीज की आदत ही है, दो ना मिले ना बात ना करे तो दिन ही पुराना हो अपना। आप क्या, मैं क्या, सबके लिए कह रही हूँ। पर मुझे इसमें एक अच्छी चीज ये लगती है कि कहते हैं ना कि हम अंदर, उसकी वजह से हम अंदर भर के नहीं रखते। शायद पहले के जमाने में वो होता है ना, ओटला पंचायत कहते हैं, तो वो एक टॉनिक था वुमेन्स के लिए, कि भाई जो लगा वो बोल दिया, खत्म, निकल गया मन से। पर वो निकालने का तरीका और भी है। अब ऐसा लगता है कि कहीं, या तो एक बात है, जैसे राजनीति बहुत कहते हैं कि किसी का नाम लेके मत बोलो। आपने अगर नाम लिया तो वो क्रिटिसिज्म हो जाती है, निंदा हो जाती है। पर आप बता दोगे मेरी एक फ्रेंड है ना, इसने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे, तो आप वहां निंदा नहीं होती है। तो एक वो चीज है। और दूसरा, हमें पेन पेपर पे लिखा रात को, ये कहते हैं ना, दिन का क्यों लिखते हैं? अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, लिख लिया फटाफट, पर कोई चीज पिंच हो गई, हर्ट हो गई, तो अलग से पेन पेपर पे लिख लो कि आज ये हुआ ना, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहली बात तो नेवर एवर ब्लेम किसी पे। खुद को एनालाइज करना है, खुद को समझना है, खुद को टटोलना है
यार मैं यहाँ पे कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो पहले तो लिख लो और जला के फेंक दो। आज की याद दिमाग से खाली कर दो। पहले का कितना भरा हुआ इमोशंस हमें पता नहीं, कितने जजमेंट अपने लिए, कितने सारे विचार अपने लिए, कितने सारी लिमिटेड बिलीफ अपने लिए, कितनी सारी मान्यता, गर्भ से संस्कार से बचपन से इतनी चद्दर, इतना ही पांव फैलाना चाहिए, लेडीज को ये नहीं करना चाहिए, लेडीज को वो नहीं करना चाहिए, लेडीज ये नहीं कर सकती। अच्छा इस उम्र में अभी क्या, उम्र उम्र तो बहुत आ जाती, अरे अभी इस उम्र में क्या, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपको स्विमिंग करना है स्विमिंग करो, सिंगिंग करना है सिंगिंग करो, पेंटिंग करना है पेंटिंग करो, मैराथन जाना है मैराथन जाओ, जो करना है वो करो। उम्र क्यों, माइंडसेट बनाओ दोस्तों। मैं भी कह रही हूँ, मुझे भी याद दिलाना कि माइंडसेट बनाओ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरा माइंडसेट बहुत पक्का है, आप मुझे याद दिलाते रहना कभी कभी कि माइंडसेट बनाओ। सही है कि नहीं। अपना क्यों अपन हाँ। सोचे। आप वो मतलब ये सारी चीजें ना अपने आजू बाजू से भी आती है, हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सालों से है, आज की आज नहीं आई है, बहुत सारे सालों से है कि नहीं है। हाँ। है। हाँ तो फिर ये सारी चीजों को, लिमिटेड बिलीफ है वो, कहते हैं ना कि गलत मान्यता है। अपना बिलीफ चेंज करो, अपना पैटर्न चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो। सोचो समझो, बड़ा सोचो, जबरदस्त सोचो, अद्भुत सोचो, किसी ने आज तक ना सोचा है वो सोचो, कुछ नया करने की सोचो। आज क्या नया हो सकता है, आज क्या हो सकता है, आज क्या बढ़िया हो सकता है, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता ही है। व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या हो सकता है। जब भी अटक जाते हो तो चार क्वेश्चन जरूर बोलो, ये क्या है, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ, अगर हाँ तो कैसे। ये क्या है, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ, अगर हाँ तो कैसे। आप क्वेश्चन कीजिए और धन्यवाद कृतज्ञता साथ में। तो ये जो मैजिक रॉक का काम है, रात की जो एक्सरसाइज होती है और सुबह उठ के जो नियामतें लिखना है, तो इन बिटवीन का जो पीरियड है पूरे दिन का, और ग्रेटफुलनेस अभी जो कल से स्टार्ट होगा, वो है रिश्ते। आपके प्यारे प्यारे रिश्ते, प्यारे हो कि ना हो, उसको प्यारे बनाने हैं। सही है कि नहीं। हाँ तो कल का जो चैप्टर है रिश्तों का है, आई थिंक मंडे। सही है। हाँ तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है कि जिन रिश्तों में आपके अच्छे हो, वो भी, अगर आपको कोई रिश्तों में बदलाव लाना है, उस पे काम करना है, उसको सही बनाना है, उसके साथ बैठ के चाय पीनी है कहीं, कि उसके साथ बैठ के गपशप करनी है, दिल की बातें करनी है, तो उनकी फोटोज आपके पास चाहिए। कम से कम 3 रिश्ते ले लेना। मैं भी हो सकता है कि अपने मम्मी पापा नहीं है और पापा से बात करनी है कि मम्मी को बोलना है, तो जो नहीं है उसकी भी आप ले सकते हो, जो है उसकी भी ले सकते हो। 3 रिश्तों पे काम करेंगे अपन, 3 रिश्ते, 3 या 4 ले लो ज्यादा से ज्यादा। तो उन लोगों की तस्वीर चाहिएगी, हार्ड कॉपी चाहिएगी। आजकल बहुत इजी है लाना, बरोबर है ना, कि सही है कि नहीं। आप लोग सोचते क्यों हो, मैं अकेली क्यों बोले जा रही हूँ। सही है सही एकदम है। सही है मैम। हाँ तो इतना तो लाइन बोल ही सकते हो ना, कि सही म्यूट है या किया था गलत। बीच मैं में। थोड़ी ना कोई ऐसे क्लास छोड़ के भग जाऊंगी, गलत बोलोगे तो भगूंगी थोड़ी ना। पर एक सही है कि 3 या 4 तस्वीरें भी लानी, वापस में भूल ना जाऊं। और मैजिक रॉक स्टार ये, इसके लिए कुछ पूछना है, और इसके लिए पूछना है, कोई क्वेश्चन है, सब समझ गए, सबके हाँ। पास है अभी है, दिखाओ। हाँ है। हाँ इतना दिखाई। बड़ा तृप्ति, ज्यादा बड़ा है शायद। छोटा लू क्या? हाँ नहीं, अगर आपको दिल्ली में चलेगा तो चलेगा, नहीं पर ठीक है, मैं देख छोटा लू। अदरवाइज आप है ना थोड़ा छोटा लोगे तो आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हो, या ओके। ऐसे। तो वो देख लीजिए आप, कोई बात नहीं। इंदु आपके पास है, रुद्राक्ष है, क्या है। नहीं स्टोन है दीदी, पिंक कलर का, एकदम बिना नुकीला नहीं है जरा भी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बस मोती है ऐसे। मेरे पास ना, वो मेरे हमेशा पास मेरे व्हाइट पर्स कलर में का रहता मोती है। आप पर्स में रखो और सिराने पे रखो, ताकि रात को सोने के टाइम है। उसको हाँ। देखे और याद आए कि हमें ये एक्सरसाइज करनी है, इससे बात, हाँ। मेन क्या है, इससे बात करनी है। ये दोस्त है हाँ। आपका, आप सीधी सरल भाषा में समझ लो कि आप इससे बात कर रहे हो अच्छी अच्छी। और साथ में धन्यवाद, शुक्रिया, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा, ईश्वर को याद करना है, शुक्रिया बोलना है, शुक्राना बोलना है, धन्यवाद, आभार। आप गुजराती हो, हिंदी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, जो भी हो,
अपनी भाषा में, ठीक है, जिस ये भाषा में चलेगा मैम? आपको अच्छा महसूस होता है। हाँ चलेगा सब कुछ, पर आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप पकड़ के सो भी गए हो तो वो आपके हाथ में आ जाना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए ऐसे। क्योंकि जैसे आप एक एक ही इस पे करोगे ना, तो ये अपने आप में इसका खुद का एक, कहते हैं ना कि अ, अपने भारत देश में तो पत्थर को ही पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, उसको आकार दे के भगवान बनाए जाते हैं। हमें लगता है पत्थर पर ये अर्थ एलिमेंट्स है कि जो भी है, सुनता भी है, सब कुछ है, हर एक चीज में पावर है। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि इसके अंदर एक पावर आ गई, ठीक है, ऐसे। तो और दोस्तों क्या टाइम हुआ है? 12:57 हो गई। अच्छा टाइम है अभी 10 मिनट का, ठीक है, सही यस। है ना? तो ये क्लियर एकदम, ये स्टोन की जो बात है, जादुई पत्थर आपके जीवन में आज एक नया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो नियामतें लिखना वो 33 डेज पूरा चलेगा। अभी जो बाकी की अपनी 26 एक्सरसाइज है पूरा चलेगा, और ये आपके साथ पूरा एवरीडे करना पड़ेगा। और करना तो पड़ेगा ही दोस्तों, करना आपको पड़ेगा। मुझे भी याद दिला देना, आप भी कर लेना, सही है कि नहीं? हाँ। और करके, अगर पहले अगर किसी को लगता है ना कि हम नहीं कर पाते, तो करके डन लिख देना, या करने बैठो तभी डन लिख के बैठ देना कि मैं कर रही हूँ, ताकि दूसरे जो सोए वो जग जाए कि मुझे कुछ करना है। ग्रुप में डाल देना, एक दूसरे को हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई मैं मेरा मैजिक स्टोन का कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए, या आप कर लिया तो क्या होगा, दूसरे को भी याद आ जाएगा, क्योंकि सब नरेंद्र मोदी जितने बिजी है, सही है ना, सब बहुत ज्यादा बिजी, बोलेंगे नहीं दूध बनाना है, दही जमाना है, ये करना है, वो करना है। हमारे पास टाइम कहाँ है कृतज्ञता करने के लिए? तो कभी मत बोलिए कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। आपको करने का मन चाहिए, आपके अंदर वो शिद्दत चाहिए, आपको कुछ यूनिक बनना है ना, हटके बनना है ना। आप पता है एक स्टोरी थी, एक संघ जा रहा है, पूरा ग्रुप जा रहा है, वो आपके पास से निकल गया, एक जैसे भगवा कपड़े सबने पहने, सब पहना है। अगर आपको थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद वो मंदिर में जहाँ जा रहे हैं वहां मिलेंगे, आप पहचान पाओगे उनमें से कि अभी हमारे पास से गया था? पहचान लोगे अलग किसी को? और उसमें से एक जन ने कोई ऐसे ऊपर चोटी बना दी है, कुछ अपने कपड़े उटपटांग रखे हैं, कुछ रखे हैं, तो आप पहचान जाओगे ना ये बंदा इस संघ में था। क्या वजह थी? Yes. तो क्या बाकी लोगों वजह से थी अलग, उसमें? बाकी लोगों से अलग था ना उसका सब। बाकी लोगों से अलग था। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ जबरदस्त माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी के मालिक बनना है, कि जिस तरह से जी रहे हो अच्छा ही जी रहे हो, और उसमें कुछ आपके अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, पावर है, आप परमपिता परमेश्वर के अंश हो, तो उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर है। सही है कि आप बाजू से भी पसार हो ना 10 जन में, तो भी पता चले वो हिंदू मानधन है। ख्याल आया? सही है कि नहीं? एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व अपना, एक अपना वर्चस्व, एक अपना टैलेंट, एक अपना, कहते हैं ना कि जो हुनर है अपने पास, सबके पास अलग अलग हुनर है, सबका अपना अपना हुनर है, कोई ना कोई टैलेंट तो सब में है, इच एंड एवरी पर्सन में। अगर आज तक नहीं ढूंढ पाए ना, तो ढूंढ लेना, क्योंकि 24 आवर्स में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है, उस काम पे बिताओ आप। चाहे आपको खाना बनाना पसंद हो, चाहे आपको क्लीनिनेस पसंद हो, मुझे बोलना पसंद है, मैं बोल देती हूँ 1 घंटा, बस, तो मेरा शौक पूरा हो जाता है ऐसे। और किसी को जो भी पसंद हो ना, अपने शौक ढूंढो दोस्तों। यस, जो भी करना पसंद हो, मुझे मतलब किसी को बत्ती बनाना पसंद है, किसी को ड्राइंग, कढ़ाई, कसीदा, जो भी अपने जमाने की चीजें थी कि जो भी है, किसी को किसी के साथ जाके गपशप करना अच्छा लगता है, जो भी, अपने शौक ढूंढो। आपको जो अच्छा लगता है ना, वो करना मत छोड़ना, वो करना मत छोड़ना कभी भी, चाहे दुनिया कितनी भी आगे आ जाए। आपको लगता है मुझे आज भी सिलबट्टे में चटनी पीसनी है, मुझे मजा आता है, तो उस सिलबट्टे को अच्छे से रखना, और अच्छे से बैठ के पीसना गाना सुनते हुए, क्योंकि वो आपको आनंद दे रहा है। जो चीज हमें आनंद देती है ना, जॉय देती है ना, उसको मत छोड़ना। चाहे दुनिया बोले नया नया मिक्सी लेके आ जाता हूँ, पर आपको उसमें आनंद आ रहा है, आपको वो करने में मेहनत नहीं लग रही।
अफर्मेशन हो जाए कर 12 मिनट पे क्लास लेंगे और फोटोज लानी है, नियामतें लिखनी है। कल क्लास नहीं होगा, संडे को नियामतें लिखना भूलना मत। रात को ये मैजिक स्टोन के साथ बात करना भूलना मत, धन्यवाद देना मत भूलना। पूरे दिन में जितनी भी नियामतें लिख सकते हो लिखते रहना। पूरे दिन में वाव फीलिंग में रहना, वाव मजा आ गया, वाव अच्छा लग रहा है, वाव यार आज तो मैं सो गई, वाव क्या बेड है, वाव क्या चादर है, वाव की फीलिंग में रहना है। और अप्रिशिएट करना है, थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। और क्या बोलोगे? अफर्मेशंस चालू कर दो सब लोग अपने अपने एक एक खुद के होंगे ना, एक एक चालू कीजिए आज आप लोग। चलो इंदु स्टार्ट, कौन सा बोलोगे एक अफर्मेशन? मेरी माँ ने सुरमा पैदा की है। आज तो बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आने वाला है। मैं I'm just so परमपिता excited. परमेश्वर की प्यारी बच्ची हूँ। धन वैभव समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि मेरे पास चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से, आसमान से, जमीन से, पाताल से भर भर के आ रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स। धन पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बिन बुलाए आता है, रात को आता है, दिन को आता है, न बुलाओ तो भी आता है, बुलाओ तो भी आता है। और रात को भी नींद में आके, सपने में भी आके बोलता है कितने लेके आऊं, क्या लेके आऊं। मैं बोलती हूँ तू जितना लेके आए, दोस्त तेरे लिए जगह है, वेलकम है, एनी टाइम वेलकम है। और मैं अनस्टॉपेबल हूँ, अभी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं आई एम द बेस्ट, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। और क्या बोल सकते हो? एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे एंड एवरी वे, हर हाल में, हर परिस्थिति में, मैं जहाँ पे भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस तरह से भी, मैं और भी ज्यादा मस्त, स्वस्थ, निरोगी और कहते हैं ना कि लव रिस्पेक्ट फेयर के साथ मैं अपना जीवन जी रही हूँ। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ हिज जॉय एंड ग्लोरी। पूरा जीवन, जीवन कहते हैं ना कि ऑल ऑफ लाइफ, पूरे जीवन के दरमियान मेरे पास सब कुछ, हम सबके पास सब कुछ महिमामय, आनंद से, आसानी से, चॉइसेस हमारे पास पसंद है, मिराकल्स है, मैजिक है, जैकपॉट है, सब कुछ आसानी से गरिमामय और मंगलमय आता है। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स लॉर्ड। प्रभु तेरी लाख लाख कृपा है। अपने 16 अंग होते हैं तो रोज बोलिए कि प्रभु तुझे लाखों प्रणाम है, हे प्रभु तुझे 16 प्रणाम है। कहते हैं ना कि पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, इष्ट देवता भव, स्थान देवता भव, वास्तु देवता भव, ग्राम देवता भव। और अपने अपने जो अपने अंदर जो विराजमान है उस आत्मा का कल्याण हो। और साथ में आप अपने हृदय पे हाथ रख लीजिए। 24/7, 24 घंटे जो ये दिल धड़कता है नॉन स्टॉप, उसका धन्यवाद। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज। जो वाल्व है, जो धमनियां है, जो शरीर मेरा हृदय 24/7 चल रहा है, पूरे शरीर में वो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, सर की चोटी से लेके पांव के पंजों तक। उसके इस अद्भुत काम के लिए धन्यवाद। गणेशा जो मेरे रूट चक्र के देवता है, गणेशा का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे शरीर की दोनों किडनी का अद्भुत फंक्शंस के लिए धन्यवाद। दोनों लंग्स का धन्यवाद जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करते हैं। मेरे शरीर के भीतर 27 ग्लैंड्स है, 27 ग्रंथियां हैं जो अपने शरीर में अद्भुत कार्य कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। मेरी लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मेरी दोनों ब्रेन, मेरे दिमाग, दिलो दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, जो अवेयरनेस आती है, जो जागरूकता आती है, जो मैसेज मिलते हैं उससे, जिससे मेरे शरीर के सारे अंग, each and every cells, ट्रिलियन मिलियन मॉलिक्यूल्स मैसेंजर है ब्रेन मेरा, और वो काम करते हैं, वो सुनते हैं और एक अद्भुत फंक्शन, अद्भुत कार्य करते हैं। उसके लिए धन्यवाद। 72,000 प्लस जो नाड़ियां 24/7 क्रिस्टल क्लियर ब्लड सर्कुलेशन है, उस 72,000 नाड़ियों का धन्यवाद जो मेरे नेवल से, मेरी नाभि से शुरू होती है। उस नाड़ियों का गुच्छा जो मेरे पूरे शरीर में एक एक कण को न्यूट्रिशन से, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है, उस नाड़ियों का धन्यवाद। मेरे पाँव के पंजों का धन्यवाद जो मेरे पूरे शरीर का वजन लेते हैं, उस एंकल का धन्यवाद जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है। मेरे सारे टोज फिंगर्स का धन्यवाद, मेरे हाथों का धन्यवाद, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी का धन्यवाद, मेरी जबरदस्त पावरफुल स्ट्रांग घुटनों का धन्यवाद। उसमें जो टकनी है वो पावरफुल है, लुब्री 40 साल की जैसी मेरी
सशक्त शारीरिक शक्ति का धन्यवाद, मेरे काले घने लंबे बाल का धन्यवाद जो हर पल हर रोज आज भी नए उगते हैं। मेरे शरीर में आज भी नई कोशिकाएं बनती है, मेरा शरीर आज भी रिपेयर करता है। मेरे शरीर में आज जो पावर है, मेरा शरीर इंटेलिजेंट है। माई बॉडी इज माई बॉस, माई बॉडी इज इंटेलिजेंट, माई बॉडी इज ग्रेट, माई बॉडी इज पावरफुल। हे माई डियर बॉडी, thank you, I love you, I like you, I respect you. Relax my dear body, relax. I love you. ਤੁਸੀਂ great ਹੋ dear, ਤੁਸੀਂ great ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। आई लव यू। मेरी आंखें जो तेजस्वी, में भी पूरी दुनिया अच्छे से देख सकती हूँ, इतनी खूबसूरत दुनिया देख सकती हूँ इस आंखों से। मेरा लॉन्ग विजन, नियर का विजन, कहते हैं ना कि मैं अपने फ्यूचर का, अपने आगे की भविष्य का विजन भी कर सकती हूँ और नजीक का विजन भी कर सकती हूँ। उन आंखों के लिए धन्यवाद। मेरे दोनों नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट राइट, मेरे दोनों नथुनों के लिए धन्यवाद। 32 दांत में से जो है नई है, रूट कैनाल हुई है, नया बैठा है, इम्प्लांट किया है, अगर बरकरार है जो भी है, तो उस 32 दांतों का धन्यवाद जो मुझे चबाने के लिए हेल्प करता है। मेरे टंग का धन्यवाद। इस जीभ से मैं जब भी बोलूं, अच्छा बोलूं, मंगलमय बोलूं, सबके भले के लिए बोलूं, वो मेरे को टेस्ट के लिए जो काम आता है। उनका जो भी फंक्शन है मुझे नहीं पता, जो ऊर्जा उनको चाहिए वो उनको मिले, और मेरे उस स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। मेरे गले में माँ सरस्वती कंठ में विराजमान है, तो आज की बात में जो भी बोलूं, अमृत निकले मेरे मुंह से, सारे वचन अमृतमय हो, मंगलमय हो। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। मेरी दोनों किडनीज, मेरे लंग्स, मेरी गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, दोनों छोटी आंत, बड़ी आंत, मेरा स्टमक, मेरा पेनक्रियास, मेरा लीवर, मेरी स्पाइनल कॉर्ड जबरदस्त फ्लेक्सिबल है। मेरे को उठने में बैठने में उसका बहुत ही जबरदस्त अद्भुत काम है, और 100% पावरफुल जॉब, उनका जो ग्रेट जॉब है उसके लिए धन्यवाद। एक एक वर्टिब्रा, एक एक गद्दी मेरी सही सलामत, मेरे सारे जॉइंट सही सलामत है, फ्लेक्सिबल है, लुब्रिकेंट है, पावरफुल है। मेरे नाखून सही सलामत है। मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, मेरे शरीर के अंदर जो 70-80% वाटर है, जल देवता, जल से ही जीवन है। मेरे शरीर के भीतर जो जल है एक्सट्रीमली पावरफुल है। मेरा जो क्लींजिंग सिस्टम है, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, मेरे सारे जेनेटिक्स ऑर्गेन्स है, मेरे ओवरीज, हम फेमिनाइन एनर्जी है, अपना यूट्रस, अपना वॉर्म, उस एनर्जी का धन्यवाद। मेरी मसल 624 मसल्स, 256 172,000 प्लस नाड़ियां, और सारे ऑर्गेन्स, और स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गेन है मेरी स्किन, क्रिस्टल क्लियर पावरफुल स्किन के लिए धन्यवाद। वाओ माय डियर बॉडी, वाओ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हर्ट यू। मैंने कभी आपको ग्रांटेड लिया हो तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे माफ करने के लिए। आप मुझे माफ करते हो। इतनी दयालु, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पावरफुल है। अपना ये शरीर, अपना ये स्वस्थ तन, स्फूर्तिला शरीर, सिर्फ उससे बात कीजिए दोस्तों, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरी एक एक हड्डियां जबरदस्त पावरफुल है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे शरीर के व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, जो भी है पैरामीटर, कोलेस्ट्रॉल क्या, हीमोग्लोबिन क्या, एकदम बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त है। मेरी हर साल मैं रिपोर्ट की फाइल हाथ में लेती हूँ, सब कुछ एकदम कंप्लीटली बैलेंस में है, परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली फाइन है। Thank you, my dear universe. Thank you, my dear body. Thank you. I love you. I like you. I respect you. ਤੁਸੀਂ great ਹੋ, my dear body. ਤੁਸੀਂ great ਹੋ. ਤੁਸੀਂ Thank you, दोस्तों. I love you. I like you. I respect you. Narayan bless us. Narayan bless us. Narayan bless us. Thank you very much. Thanks a lot. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय देते हो, मुझे सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। ये प्यार, ये टाइम, आपके चेहरे की ये हंसी, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जूम मीटिंग का धन्यवाद, लैपटॉप का धन्यवाद, इस टेक्नोलॉजी में सहाय करने के लिए पलक का धन्यवाद, जय अनिल मुंद्रा का धन्यवाद जो पूरा सपोर्टिव है, ये अधीरा,
कंपनी अधीरा को ओपन करने के लिए जय का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, इस रूम का धन्यवाद, इस टेबल का धन्यवाद, इस चेयर का धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपका भी धन्यवाद मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। पूरा थैंक मेडिटेशन करा दिया दक्षिता तूने तो आज। हाँ सही है। पर ये रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को एंड वाली, क्या सुबह अपन सुने तो अच्छा लगता है अपने को। हाँ तो इसकी एक क्लिप अलग से बना के दे देंगे। हाँ, जो आपने एंड में बोला ना हाँ, मेडिटेशन वाला, रात को पूरा आप बहुत रात को करते हुए भी सो सकते हो, हाँ, इसीलिए तो चाहिए हमें। उसका मैं देखूंगी अलग से एडिट करके, इतनी क्लिप अलग से अपन बना देंगे, तो आप वो लोग वो सुन सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम चाहिए यस, 2-3 दिन का, और अपन कर लेंगे। ओके, थैंक यू रानी। यू सो मच। थैंक यू, लव यू। नारायण नारायण। नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण तो जोर से बोल दो, नारायण भी खुश हो जाएगा। नारायण हाँ, नारायण नारायण। कोई डांट रहा है क्या जोर से नारायण बोलने, कहीं डर लग रहा है क्या? तो आवाज अंदर से निकालो ना, नाभि नारायण से। नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। यस, थैंक यू।